पर अब इस बुराई से परमेश्वर किस तरह से भलाई निकालता है, ये है मेरा सामर्थी प्रभु। और जैसे ही दाऊद ने अपनी गलती का स्वीकार करा, वैसे ही परमेश्वर के दूत ने गाद से, जो दाऊद का दर्शी था, उससे क्या कहा था। यहाँ से इतिहास चालू होता है यरूशलेम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे चुना आप लोगों के लिए। मेरे चैनल पे 8000 सब्सक्राइबर आप कर चुके हैं, आपका धन्यवाद देता हूं। साथ ही 10,000 सब्सक्राइबर करने का एक टारगेट भी मैं आपको देता हूं। परमेश्वर की दया से 10,000 सब्सक्राइबर भी आप ही करेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और परमेश्वर का सुसमाचार पूरे जगत में फैलाएं, क्योंकि यही कर्तव्य हर एक मसीह का। जो लोग पाप में हैं, जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग अधर्म में चलते हैं, उन लोगों को हमें सच्चाई बतानी है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर पापों की क्षमा के लिए आया। प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य जाए। आइए आज के वचन को हम देखेंगे इतिहास में से पहला इतिहास और उसका 21वां अध्याय, और पहली कुछ आयतों से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर कहता है, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती लें। शैतान हमें उकसाता है गलत काम के लिए, और हम कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे काम कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, तो फिर कैसे हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। ये चीज़ दर्शाती है कि हम एक मनुष्य ही हैं। 21 का पहला जो मैंने पढ़ा, उसके अंदर लिखा है कि शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया और कि इस्राएलियों की गिनती ले। अभी तक इस्राएलियों की जनगणना नहीं हुई थी, और यहाँ पर उसको उकसाया कि तू क्या कर, तू इस्राएलियों की गिनती ले। रीज़न क्या था? उसके दिल के अंदर एक घमंड डाल दिया कि मैं कितने बड़े राज्य के अंदर, मेरे अधीन में कितने लोग हैं और मैं कितने राज्यों के ऊपर राजा हूँ, उसको पता होना चाहिए। और उस घमंड से भरकर दाऊद ने क्या करा, अपने दास, और उसका नाम है यहाँ पर योआब, उसको बोला कि जा और गिनती कर ले। जबकि गिनती करने का आदेश परमेश्वर की तरफ से नहीं था, परमेश्वर इससे खफा था कि तू गिनती मत कर। तब भी इन्होंने करी, और यहाँ पर लिखता है 4थी आयत में, तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। और सब जगह घूमकर यरूशलेम में लौटा, और यरूशलेम में आकर क्या बोला उसने, तब योआब ने प्रजा की गिनती जोड़कर दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। यहूदा के 4,70,000 और इस्राएल के पूरे, यदि हम देखा जाए तो वहाँ पर कितने थे? 11 लाख लोग जो तलवार चलाते थे। ये चीज़ दर्शाती है कि दाऊद चाहता था कि मेरी प्रजा, मेरे योद्धा कितने हैं। और लगभग यदि देखा जाए तो 15,70,000 लोग दाऊद के पास एक फौज थी, एक सेना थी। ये चीज़ दाऊद को एक घमंड से भर रही थी कि मैं, इतने लोग मेरे अधीन हैं जो कुशल हैं तलवार चलाने में। इसके अंदर इन्होंने लेवियों की और बिन्यामीनों की गिनती नहीं करी थी। उन दोनों गोत्र को छोड़कर ये बाकी सबकी गिनती थी। जबकि योआब ने इसको बोला भी था। 21 के 3 आयत में क्या बोला था? यहाँ पे लिखता है, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या ये सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इस्राएल
पर दोष लगने का कारण क्यों बने। जबकि समझाया उसने कि हे राजा, तू क्यों चाहता है, कितने भी क्यों ना हो, उसको 100 गुना बढ़ाने की शक्ति मेरा परमेश्वर रखता है। तू क्यों गिनना चाहता है? कहीं तू दोषी ना बन जाए, कहीं तू इस गिन के अपराध ना कर दे, गलती ना कर दे। और वही हुआ जो योआब ने समझाया था। और योआब ने समझाया उसके बाद भी उसने गिनती करी, और गिनती करने के बाद 7वीं आयत में क्या बोलता है, ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, बिल्कुल बुरी लगी। क्यों? उसका कारण था, बोला तूने मेरे पे विश्वास नहीं किया। तू अपने नीचे कितने तेरे सैनिक हैं, कितने तेरे योद्धा हैं, इनके ऊपर तो विश्वास करता है। अब इसको पता लग गया मेरे पास मात्र 15 लाख लोग हैं, ठीक, जो तलवार चलाना जानते हैं। अगर इसके सामने कोई 25 लाख की सेना लेके खड़ा हो जाता है तो ये घबरा जाएगा, क्योंकि इसको मालूम है कि मेरे पास 15 लाख योद्धा हैं और 10 लाख मेरे जो शत्रु हैं मुझसे ज़्यादा हैं, मैं नहीं जीत सकता। पर जब तक इसको मालूम नहीं था, ये पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाता था और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार ये युद्ध करता था। और जगह जगह इसने विजय प्राप्त करी, खुद के बल से नहीं, परमेश्वर की उस आत्मा के बल से, परमेश्वर के उस अगुवाई के द्वारा इसने जगह जगह युद्ध प्राप्त करी। ये चीज़ हमें दर्शाती है कि यदि हम अपनी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही हम गिनती में बहुत कम हैं, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। और प्रभु ये शक्ति रखता है, सामर्थ रखता है कि जितने आज हैं हम उसके 100 गुना कर सकता है वो। प्रभु हमारी शक्ति से कोई मतलब नहीं रखता, वो काम करता है हमारे विश्वास के द्वारा। यदि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हम ताकतवर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने यदि हमें चुना है, हम निर्बल हैं, और परमेश्वर हमें चुनकर कोई बड़ा काम कराना चाहता है, तो उसको हमारी शारीरिक बल से, हमारे कॉन्टैक्ट से, हमारे पैसों से कोई मतलब नहीं है। वो हमें वैसे ही जैसे हम हैं वैसे ही चुनता है और हमसे बड़े कार्य करा सकता है। वो इतना सामर्थी प्रभु है। इसलिए यहाँ पर योआब क्या बोलता है, बोला तो ऐसा मत कर। पर उसके बावजूद भी जब उसने करा तब परमेश्वर को यह बात बुरी लगी, और बुरी लगी तब दाऊद के दर्शी गाद से बोला। जब ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं हम, इस पूरे चैप्टर में यही है, बोलता गाद से बोलता है, बोला जा 3 विपत्तियां मैं दूंगा तुझे, उसमें से एक चुन ले। कितना ही बड़ी एक चुनाव दाऊद को दिया गया, और कितना बड़ा दुख था दाऊद के लिए। और दाऊद को जब ये पता लगा कि उसने जो काम करा वो गलत था, तब दाऊद को दुख हुआ। पर दाऊद ने के सामने 3 विपत्तियां आई, और 3 विपत्तियां क्या थी मालूम है आपको? पहली विपत्ति कि 3 साल के लिए तेरे देश में अकाल पड़े। दूसरी विपत्ति 3 महीने तेरे शत्रु तेरे पे विजय प्राप्त करें। और तीसरी विपत्ति ये थी कि 3 दिन के लिए परमेश्वर तेरी प्रजा को मारे। ये थी 3 विपत्तियां। अब दंड देने से पहले दाऊद को चुनाव था कि कौन सी प्रकार का दंड तू चाहता है। क्या 3 साल अकाल में रहना चाहता है, या 3 महीने तक शत्रु तेरे को मारते रहे और तू भागता रहे, और या फिर 3 दिन यहोवा तुझे मारे। जब दाऊद को ये सामने आए 3 चुनाव, तब उसके अंदर से एक उसको चुनना था। तब दाऊद ने सबसे पहले क्या बोला गाद से, बोला देख मैं उन मनुष्यों से के हाथ में नहीं पड़ना चाहता, मैं उस परमेश्वर के हाथ में जाना चाहता हूँ जो एक दयालु है, मैं उसके पास जाऊँगा। और वो गया, 3 दिन की मरी परमेश्वर ने उसके ऊपर फैलाई। और जैसे ही 3 दिन का पहला दिन था और जब मरी वहाँ पर फैली, तब परमेश्वर ने 14वीं आयत में पढ़ता हूँ इसके अंदर, तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई और इसराइल के 70,000 पुरुष मर मिटे। उसी दिन 70,000 मर गए। और फिर 15वीं आयत में क्या बोलता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने एक दूत इसराइल को भी उसका नाश करने को भेजा, कि वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी ओरनान के खलियान के पास खड़ा था। यहाँ से इतिहास चालू होता है यरूशलेम के मंदिर का, यहाँ से स्टार्ट होता है।
अब ये पहुंच गया यबूसी ओरनान के घर। परमेश्वर का दूत यबूसी ओरनान के खलियान के वहाँ खड़ा है। दाऊद इसको देख रहा है। आसमान के अंदर तलवार लिए एक दूत खड़ा है और दाऊद देख कर घबरा गया। बोला अब ये ख़त्म कर देगा, यरूशलेम में आ चुका है। अभी तो 70,000 मारे हैं और अभी और भी मारेगा। पर परमेश्वर की दया देखिए और दाऊद का चुनाव देखिए। दाऊद जानता था मनुष्य माफ़ नहीं करता, मनुष्य शत्रु जो है हमारा हमें नाश करना चाहता है, इसलिए उस मनुष्यों के हाथ में वो नहीं पड़ा। शत्रुओं के हाथ में जाने से उसने ना कर दी। पर परमेश्वर की दया को वो पहचानता था। उन्होंने कहा मैं परमेश्वर की दया पे जाऊंगा। और वही बात हुई जो दाऊद चाहता था। जैसे ही वो मरे और उनका दुख देखा तो परमेश्वर खेदित हुआ। परमेश्वर को भी दुख हुआ कि मैंने मेरी प्रजा के ऊपर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसको दुख हुआ वैसे ही उसने उस स्वर्गदूत को आदेश दे दिया कि अब तू इनके ऊपर हाथ नहीं बढ़ाएगा, अपना हाथ खींच ले। जहां पर यह रुका हुआ था इसने हाथ खींच लिया। और वहीं दाऊद 17वीं आयत में क्या बोलता है, तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी, क्या वह मैं नहीं? प्रभु मैं हूँ, गलती मेरी है। इस प्रजा को दुख ना दे, इस प्रजा को तकलीफ ना दे, इस प्रजा को मत मार। बोला मैं हूँ दोषी, इसलिए तू क्या कर, मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु मेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वह मारे जाएं। उससे विनती करता है प्रभु से कि प्रभु तू मुझे ख़त्म कर सकता है, मेरे पिता के घराने को ख़त्म कर सकता है, पर इस बेकसूर प्रजा के ऊपर अपना हाथ ना बढ़ा। और जैसे ही दाऊद ने अपनी गलती का स्वीकार करा, वैसे ही परमेश्वर के दूत ने गाद से, जो दाऊद का दर्शी था, उससे क्या कहा मालूम है? बोला आप दाऊद से कहे परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ा इसी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको छोड़ दिया। हमें जब परमेश्वर छोड़ देता है हमारे गुनाहों की सज़ा देने से, हमें उसी जगह उससे माफ़ी मांगनी है, पश्चाताप करना है और मांगना है प्रभु कि तू मुझे आगे बचा के रख, मेरे शत्रुओं से बचा और अपनी दया मुझ पर बनाए रख। जैसे ही दाऊद को बोला गया वैसे ही दाऊद ओरनान के पास गया और उससे बोला कि मैं तेरी ज़मीन पर यहाँ पर वेदी बनाना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे। देखिए दाऊद कितना नम्र था। दाऊद के राज्य का एक देश है, दाऊद के राज्य की एक जगह है, ओरनान से वो जगह ले सकता था अपने बल के द्वारा, पर वो जानता था मेरा बल मेरे परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। और अभी परमेश्वर उसके विरुद्ध चल रहा है। शैतान ने उसको उस्काया और शैतान के कहने पर दाऊद ने गिनती करी और ये जो काम करा उसने वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। पर अब इस बुराई से परमेश्वर किस तरह से भलाई निकालता है, ये है मेरा सामर्थी प्रभु। आपसे गलतियां हो जाती हैं, नो प्रॉब्लम। उन गलतियों से प्रभु किस तरह से भलाई निकालता है आप भी नहीं जानते। आपका सब कुछ छीन लिया गया, कोई बात नहीं, प्रभु किस तरह से सब कुछ दोबारा देता है आप नहीं जानते। इस गलती से दाऊद पश्चाताप कर रहा था। दाऊद को दुख था कि मेरे कारण वो 70,000 लोग मर गए। दाऊद के मन में एक पश्चाताप था और उसी पश्चाताप को साथ लेकर दाऊद ओरनान के पास गया और ओरनान से बोलता है कि मुझे वेदी बनाने दे और मुझे वो जगह, जो जगह है ये तेरा खलियान, मुझे मोल दे दे। पर ओरनान की उदारता देखिए, क्या बोलता ओरनान? बोला सब कुछ ले ले, तेरे को बैल भी दूंगा, तेरे को होम बलि चढ़ाने के लिए हथियार भी दूंगा और तेरे को अन्न बलि चढ़ाने के लिए अन्न भी दूंगा, मैं सब दूंगा और ऐसे ही दूंगा। पर दाऊद क्या बोलता? मुझे सेत में तो नहीं चाहिए, मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए, मैं इसका दाम तुझे चुकाऊंगा। और उसने दाम चुकाया। बाइबल का वचन कहता है कि उसने, राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूँगा, जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा, ना सेत में होम बलि चढ़ाऊँगा। ऐसे ही नहीं चढ़ाऊँगा, जो तेरा है वो तेरे पास रहे। मैंने गलती करी है, मुझे माफ़ी मांगने दे। हमारे लिए कोई और माफ़ी नहीं मांगेगा। आपका पुत्र यदि गलती करता है तो माँ बाप होने के लिए आप उससे परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांग सकते। आपका पुत्र ही घुटने टेक कर परमेश्वर से माफ़ी मांगे, तब प्रभु उसको माफ़ करेगा।
यहाँ पर जब उसने ऐसा बोला, उसके बाद 600 शेकेल उसने सोना तोल कर उसको दे दिया। 600 शेकेल, एक शेकेल का तोल होता है 7 किलो। 600 शेकेल मतलब 4200 किलो सोना ओरनान को दिया राजा दाऊद ने, जिसकी आज वैल्यू अगर निकालें तो लगभग 25 करोड़ 20 लाख रुपए है। ये तुरंत के तुरंत ओरनान को दिए गए और वो पूरी ज़मीन खलियान की मोल ले ली गई। वहाँ पर वेदी बनाई गई और उस वेदी के ऊपर होम बलि चढ़ाई गई। और जब होम बलि चढ़ाई और उसके बाद उसकी परमेश्वर ने उस चीज़ को ग्रहण करा, उस होम बलि को ग्रहण करा, तब दाऊद को ख्याल आया कि परमेश्वर का वाचा का संदूक जब मूसा ने स्थान बनाया तब वहाँ पर पड़ा है। इसके बाद दाऊद राजा 22वें अध्याय में क्या बोलता है, 22वें का पहला, तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इस्राएल के लिए होम बलि की वेदी यही है। तब दाऊद ने इस्राएल के देश में जो परदेसी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने वाले के लिए संगतराश ठहरा दिए। अब दाऊद की इच्छा देखिए आप, जैसे ही परमेश्वर ने उसको माफ़ किया और वह वेदी बनाई और वेदी के ऊपर होम बलि चढ़ाई, उसके समझ में आ गया कि ये स्थान मेरे परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दे रहा है कि इस स्थान में मैं उसके लिए क्या बनाऊं, एक भवन बनाऊं। और दाऊद ने उसी जगह को क्या बोल दिया कि परमेश्वर का भवन यही है और परमेश्वर की वेदी भी यही है। जो आर्क ऑफ कवेनेंट है, जो वाचा का संदूक है, उसको यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पर मैं मंदिर बनाऊंगा। उसकी इच्छा थी, पर वो उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाया क्योंकि परमेश्वर की तरफ से उसको आज्ञा नहीं थी। परमेश्वर क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा लहू बहाया दूसरों का इन हाथों से, मैं इन हाथों से मंदिर नहीं बनवाऊंगा, पर हाँ तुझे मैं चुनता हूँ, तेरे कुल को मैं चुनता हूँ और तेरे कुल के अंदर एक पुत्र पैदा होगा जिसका नाम होगा सुलेमान, शांति वाला। उसका मतलब है, उसका अर्थ है शांति वाला। वो शांत रहेगा, इतना अग्रेसिव नहीं रहेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, मेरे लिए मंदिर का निर्माण करेगा और वो न मंदिर बनाएगा। और सुलेमान राजा के समय में पूर्ण रूप से शांति रही, एक भी युद्ध सुलेमान ने नहीं लड़ा और सुलेमान ने उस सुलेमान के मंदिर को बनाया, उस परमेश्वर के मंदिर को बनाया जिसकी तैयारी दाऊद ने पहले ही कर दी थी। पत्थर गढ़ने वालों को रख लिया, लोहा रख लिया, सोना रख लिया, पीतल रख लिया, सब रख लिया और देवदारू की लकड़ियां जो बेस्ट थीं उसको भी रख लिया। उसके पिता ने उसकी तैयारी करी। उसके बाद में सुलेमान राजा ने जब मंदिर बनाना स्टार्ट करा तो लगभग 7 साल लगे उस मंदिर को बनाने में और उस मंदिर को बना के उन्होंने तैयार करा। प्रभु यीशु मसीह के आने के 957 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, और प्रभु यीशु मसीह के आने से 586 साल पहले उस मंदिर को ढा दिया गया बेबीलोन के द्वारा। उसका कारण भी मैंने बताया आपको, मेरे पिछले सुसमाचार में है। आज के वचन से हम यही सीखते हैं, हम भले ही गलती क्यों ना कर लें, पर उस गलती को प्रभु आशीष में बदलने की शक्ति रखता है। आज के वचन से हम यही सीखते हैं, शैतान ने उकसाया और उकसा के उसने दाऊद से पाप करा दिया, पर उस पाप का आप कार्य देखिए। उस पाप के कारण दाऊद को ओरनान की ज़मीन खरीदनी पड़ी और वहाँ पर वेदी बनाई और उसको यह एहसास हुआ कि मूसा ने जहाँ पर उस वाचे के संदूक को रखा है वहाँ से अब परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने की ज़मीन प्रभु ने मुझे दी है। बोला इस ज़मीन पे जो मैंने खरीदी है होम बलि के लिए, इसी जगह पे मैं क्या करूँगा, परमेश्वर के मंदिर की निर्माण कार्य आरंभ करूँगा। और जब सुलेमान ने बनाया तो 3 भागों में मंदिर बनाया गया। एक बाहर का कोर्टयार्ड जो सिर्फ दीवारों से घिरा हुआ था, उसके बाद एक पवित्र चैम्बर था और उसके बाद एक अति पवित्र चैम्बर था। अति पवित्र के अंदर सिर्फ महायाजक साल में एक बार प्रायश्चित के लिए जाया करता था और पवित्र में याजक और लेवी थे और बाकी इसराइलियों के लिए था। ये 3 भागों में मंदिर को बांटा गया था।
ये चीज़ दर्शाती है परमेश्वर की उपस्थिति अति पवित्र जो जगह थी वहाँ पर थी। इस तरह से परमेश्वर ने उस बुराई में से भी एक भलाई निकाली और परमेश्वर ने अपने भवन बनाने का स्थान दाऊद राजा को दिया। आज के वचन से हम यही सीखते हैं, हमारी गलतियाँ परमेश्वर की नज़र में उन गलतियों को प्रभु खूबियों में बदल सकता है। परमेश्वर आज के वचन से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।